Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying your days at home. So today we will do chapter number 5, rotational and circular motion, all examples and exercise numericals. So let's start. Example number 5.4 is a 2 kg mass swing in a circle of radius 5 centimeter at the end of the light rod. What resultant torque is required to give an angular acceleration of 2.5 radian per second square with angular acceleration, and we have to find the resultant torque, and we are given with mass and radius of example number 5.4 is mass 2 kg and radius 50 centimeter and angular acceleration alpha 2.5 radian second square. 50 centimeter into meter because base unit is meter, so it would be 0.5 meter. We have to find the torque so is equal to I moment of inertia into alpha. We are given with m, mass is 2 and r is 0.5 square, 5 kg meter square. So we put this value in equation in this torque value. So torque would be I is 0.5 into angular acceleration is 2.5, 1.25 Newton meter. So we get the answer 1.25 Newton meter. Assignment number 5.5, ये basically 5.4 है. Torque is wiped around the rim of a cylinder that has a mass of 10 kg and a radius of 30 centimeter. If the rope is pulled with the force of 60 Newton, what is the angular acceleration of a cylinder? हमें डेटा क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है मास दिया हुआ है हमें 10 kg और रेडियस दिया हुआ है हमें 30 सेंटीमीटर और फोर्स दी हुई है हमें 60 न्यूटन और हमें बोला गया है कि हमें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है. सो सेंटीमीटर में दिया हुआ हमें मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.3 मीटर में कन्वर्ट हो गया. अब हमें अल्फ़ा फाइंड करना है, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा. यहाँ से हम अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं. तो हमें टॉर्क भी चाहिए और आई भी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए. सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिलेंडर इज हाफ mr square. Half mass is 10 and r is 0.3 होल स्क्वायर. तो कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास 0.45 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा. 0.45 kg मीटर स्क्वायर आ गया. अब हमें टॉर्क फाइंड करना है. टॉर्क हमें पता है इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स. तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है 0.3 इंटू 460. तो हमारे पास क्या आ गया 18 न्यूटन मीटर. तो हमारे पास अब टॉर्क भी आ गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गया, तो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टॉर्क क्या गिवन है हमारे पास 18 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 0.45. ये आ गई है 40 रेडियन पर स्क्वायर.
Assignment number 5.6 है a belt is wrapped around the edge of a pulley that is 40 centimeter in diameter. The pulley rotates with a constant angular acceleration of 3.50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. हमें एंगुलर एक्सेलरेशन दी हुई है एट टाइम 0. टाइम इज इक्वल टू 0. द रोटेशनल स्पीड इज 2 रेडियन पर सेकेंड. What is the angular displacement and angular velocity of a pulley after 2 seconds later? सर जी डेटा में हमें डायमीटर दिया हुआ है, वो है डायमीटर है 40 सेंटीमीटर और हमें क्या दिया हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन दी हुई है हमें 3.50 रेडियन स्क्वायर और एंगुलर एक्सेलरेशन दी हुई है ऑफ इनिशियल वो है 2 रेडियन पर सेकेंड और हमें टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स और हमें कहा गया है कि हम फाइंड करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फाइंड करें और ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी फाइनल फाइंड करें. हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड. मोशन यूज़ करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है. पहली है ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी और दूसरी है 2 अल्फ़ा एस इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर. अब और तीसरी है लॉ ऑफ मोशन. ये 2 प्लस अल्फ़ा क्या है 3.5 और टाइम क्या दिया हुआ है 2. तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा फाइनल आ जाएगा हमारे पास 9 रेडियन पर सेकेंड. अब हमें थीटा फाइंड करना है तो थीटा के लिए हम सेकेंड या थर्ड कोई सा एक यूज़ कर लेते हैं. So this 2 alpha will be divided in the right hand side. Theta is equal to omega final square minus omega initial square divided by 2 alpha. Now putting the values, omega final is 9 square minus omega initial is 2 square divided by 2 alpha is 3.5. So theta would be we solve this all, we will get 11 radian. Here I will show you. And if you put in second law of motion, it will came also 11 Newton. It came also 11 Newton. So no matter in which equation you put it, the answer will be 11 Newton.